Dear students, good morning. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने पार्ट 17 में डाइसैकेराइड्स से स्टार्ट किया था। डाइसैकेराइड्स का मतलब है शुगर की 2 यूनिट्स। यहां पर एग्जाम्पल हमने लिया है सुक्रोस। बच्चों, मैंने आपको पार्ट 17 में बताया था कि बीएससी पार्ट थर्ड के पाठ्यक्रम में राजस्थान के अलग अलग विश्वविद्यालय में 3 एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए हुए हैं। पहला सुक्रोस, दूसरा लैक्टोज एंड तीसरा माल्टोज। हमने यहां पर पहला एग्जाम्पल लिया है सुक्रोस। बच्चों देखिए, ये डाइसैकेराइड्स शॉर्ट नोट के फॉर्म में अनेक बार परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। मैंने जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी की कॉपी देखी है, सुखाड़ी यूनिवर्सिटी उदयपुर का देखा है पेपर, राजस्थान विश्वविद्यालय का देखा है, हमारे यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी सीकर है। तो बच्चों, अनेक विश्वविद्यालय के पेपर में शॉर्ट नोट के फॉर्म में सुक्रोज के बारे में या डाइसैकेराइड्स के बारे में कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डाइसैकेराइड्स, तो वहां पर आपको इसको बताना है। मैंने जैसा आपको बताया कि सुक्रोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, बच्चों पार्ट 17 में मैंने इसको स्टार्ट किया था सुक्रोज को, और यहां पर दिस इज द 5th पॉइंट। you know कंटिन्यू पार्ट 17, इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि ये हम पार्ट 17 के बाद मैंने पार्ट 17 में 4 पॉइंट्स बता दिए थे सुक्रोज के। तो बच्चों देखिए, यहां पर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, बच्चों ये बेसिकली होते हैं। और मैंने आपको बताया था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरह का, सिक्स कार्बन में C1 is the CHO, C2 like this. This is the C2 right, then left OH group, then right and then CH2OH. ये बच्चों मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था फ्रक्टोज का। और देखिए यहां पर फ्रक्टोज का फॉर्मूला है बच्चों, देखिए ये वाला, दिस इज द CH2OH। CH2OH बच्चों, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, इस तरह का स्ट्रक्चर। आप मेरे पिछले लेक्चर्स को आप देखिए, मैंने उसमें फ्रक्टोज के, दिस इज द लाइक दिस, फ्यूरेन रिंग। तो फ्रक्टोज को हमने फ्यूरेन रिंग में रखा, 1 2 3 4, एंड दिस इज द 1 2 3 4, राइट। ये बच्चों स्ट्रक्चर इसका है। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज का फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर और ग्लूकोज का अल्फा ग्लूकोज सी, दिस इज अल्फा ग्लूकोज का पाइरेनोस स्ट्रक्चर। बेटा मैं बहुत अच्छी तरह से इसको बता चुका हूं, सिंगल, दिस इज द पाइरिन रिंग, दिस इज द पाइरिन रिंग। और हमने क्या किया था, इसका ग्लूकोज का, बच्चों ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने बनाया था। सी, ये क्या हुआ यहां पर, दिस हाइड्रोजन मूव्स हियर, दिस मूव्स हियर,
बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको बताया था अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, इससे फॉर्मेशन क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर, लाइक दिस, राइट बच्चों। देखिए देन यहां पर देखिए C1, ये हाइड्रोजन इधर चला गया, देन फॉर्मेशन ऑफ दिस OH C1। नाउ देखिए C2 पर राइट, देन लेफ्ट, देन राइट। ये बच्चों मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था अल्फा ग्लूकोज का। देखिए डाइसैकेराइड में अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है कि ये स्ट्रक्चर मैंने लिखा ग्लूकोज का और ये स्ट्रक्चर बच्चों मैंने फ्रक्टोज का लिखा है फ्यूरिनोस स्ट्रक्चर, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देखिएगा। और यहां पर हम इसका स्ट्रक्चर जब लिखते हैं अल्फा ग्लूकोज का, और अल्फा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बच्चों पाइरेन रिंग के अंदर, सी दिस इज द पाइरेन रिंग। पाइरेन इज द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड ऑक्सीजन इज द हेटेरोएटम, दिस इज द पाइरेन। और इसको हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखते हैं, देन व्हाट वी हम कहते क्या है इसे, ग्लूकोपाइरेनोस, राइट। सो दिस इज द ग्लूकोपाइरेनोस, दिस इज द ग्लूकोपाइरेनोस एंड दिस इज द फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर। क्लियर? देखिए दिस इज द फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर। बच्चों हम यहां देखते हैं 5th पॉइंट के अंदर, अभी तक मैंने इस बात को डिस्कस किया है कि किस तरह से सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मोनोसैकेराइड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस डाइसैकेराइड सुक्रोज। क्लियर? दिस इज द केन शुगर। यहां पर 5th पॉइंट पे हम देखते हैं कि डी फ्रक्टोज का, बेटा देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक यूनिट क्या है, ग्लूकोज की है, एक यूनिट किसकी है, फ्रक्टोज की है। सी दिस इज द ग्लूकोज एंड दिस इज द फ्रक्टोज, है ना। तो ग्लूकोज की यूनिट है और फ्रक्टोज की यूनिट है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अल्फा, दिस इज डी फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन। बेटा स्पेसिफिक रोटेशन से मतलब है कि समतल ध्रुवित प्रकाश जिसके कंपन XY तल में पाए जाते हैं, जब किसी प्रकाश सक्रिय यौगिक में से निकलता है, अर्थात ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु अनसिमेट्रिकल होता है, तो इसके ध्रुवण कोण में घूम जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है। ये बच्चों ये जो परिवर्तन हुआ है XY कितना हुआ है, अल्फा, तो दिस इज द विशिष्ट घूर्णन। BSc पार्ट 1 में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए डी फ्रक्टोज का विशिष्ट घूर्णन कितना है बच्चों, दिस इज द लीवोरोटेटरी, माइनस का साइन है 92.6 डिग्री, एवं डी प्लस ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन प्लस 52 डिग्री की तुलना में अधिक होता है, राइट। जब हम सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं तो क्या होता है बच्चों, यहां पर होमो एटॉमिक मिश्रण, हम कहेंगे इसे सम अणुक मिश्रण। जितनी संख्या में ग्लूकोज होंगे उतनी संख्या में फ्रक्टोज होंगे, इसको हम कहेंगे होमो एटॉमिक मिक्सचर, सम अणुक मिश्रण। यह सम अणुक मिश्रण कैसा है, लीवोरोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, सॉरी बच्चों लीवोरोटेटरी होगा वाम ध्रुवण घूर्णक, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। दिस इज द लीवोरोटेटरी। बच्चों सी माइनस का साइन है L, दिस इज द लीवोरोटेटरी, बिकॉज यहां पर फ्रक्टोज का ध्रुवण घूर्णन का मान ग्लूकोज की तुलना में ज्यादा होता है। इस प्रकार जल अपघटन के बाद सुक्रोज के ध्रुवण घूर्णन की दिशा उलट जाती है। देखो बेटा इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसको रेड से लिखा है। यहां पर इन्वर्जन किसमें हुआ है, ऑप्टिकल एक्टिविटी में, राइट। जो इसका प्रकाशीय समावयव गुण है उसके अंदर प्रतिपन्न होता है, इसका प्लस से एक ऐसा हो जाता है माइनस हो जाता है, तो यहां पर इसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ
इस प्रकार ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का समानुपातिक मिश्रण, बच्चों दिस इज द होमो एटॉमिक मिक्सचर, सम अणुक मिश्रण, इक्वल प्रोपोर्शन इन्वर्ट शुगर कहलाता है, क्योंकि यहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी उलट जाती है। नाउ दिस इज अगेन ए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो देखिए बच्चों, सुक्रोज इज द केन शुगर, तो सुक्रोज का जल अपघटन यीस्ट की उपस्थिति में एंजाइम इन्वर्टेज के संपन्न होता है। सो दिस इज द एंजाइम इन्वर्ट शुगर, आप याद रखेंगे एंजाइम इन्वर्टेज, और ये एंजाइम इन्वर्टेज किस में होता है? यीस्ट में होता है, राइट। बच्चों देखिए यहां पर सुक्रोज एक अपचायक शर्करा, रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। वाई? तो द इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए बच्चों, मैंने आपको ग्लूकोज में बताया, फ्रक्टोज में बताया। सबसे पहले रिएक्शन विद द फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलन सॉल्यूशन, हमने यहां लिया है फेलिंग सॉल्यूशन। तो सुक्रोज फेलिंग सॉल्यूशन का अपचयन नहीं करता, इसका मतलब इसके अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, जैसे कि यहां पर ग्लूकोज में होता है। अब देखिए यहां पर सेकंड पॉइंट देखिए, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सिन नहीं बनाता है। देखो बेटा, जब यहां पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ही नहीं, तो ये ना तो फेलिंग विलयन का अपचयन करता है, ना ही हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, है ना, रिएक्शन विद द HCN, रिएक्शन विद द फिनाइल हाइड्रोजन, रिएक्शन विद द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। दीज 4 सिम्टम्स, है ना, ये क्या है? प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप लेकिन नो रिएक्शन। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ सुक्रोज ऑक्सिन नहीं बनाता है। इन रिएक्शंस को मैं ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों में अच्छी तरह बता चुका हूं। नाउ थर्ड वन, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ नो रिएक्शन। हमने ग्लूकोज और फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन से बनाया था ग्लूकोसाजोन, और फ्रक्टोज और फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन से बनाया था फ्रक्टोसाजोन, बट हियर नो रिएक्शन। सुक्रोज किसी प्रकार का ओसाजोन नहीं बनाता है। नाउ डी पॉइंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट डजंट शो म्यूटा रोटेशन, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित नहीं करता। बच्चों देखिए, मैंने बताया था अल्फा ग्लूकोज का ताजा जलीय विलयन प्लस 112 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन, विशिष्ट घूर्णन प्रदर्शित करता है, जो समय के साथ बदल करके प्लस 52 डिग्री पर स्थिर होता है। बेटा अल्फा ग्लूकोज प्लस 112 डिग्री शो करता है ना, और बीटा ग्लूकोज 18 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन शो करता है, जो कि समय के साथ बदल करके 52 डिग्री पर कांस्टेंट होता है। बच्चों ग्लूकोज में मैंने म्यूटा रोटेशन को बहुत अच्छी तरह से बताया है कि किस प्रकार से ध्रुवण घूर्णन के मान में, विशिष्ट घूर्णन के मान में समय के साथ परिवर्तन होता है, और हम देखते क्या है कि अल्फा ग्लूकोज का ध्रुवण कोण स्पेसिफिक रोटेशन कम होकर के प्लस 52 डिग्री हो जाता है, और बीटा ग्लूकोज का जो ध्रुवण घूर्णन कोण होता है वो बढ़कर के स्पेसिफिक रोटेशन बढ़कर के प्लस 52 हो जाता है। तो समय के साथ ध्रुवण कोण के मान में परिवर्तन इज द कॉल्ड परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, म्यूटा रोटेशन। लेकिन सुक्रोज में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों होते हुए भी ये यहां पर इसको प्रदर्शित नहीं करता है। नाउ अब हमने जो अब पढ़ा, इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ होता है कि देखिए कि यहां पर वी कंक्लूड, निष्कर्ष निकालते हैं कि सुक्रोज में ना तो ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप मुक्त है, देखिए यहां पर बच्चों CHO ग्रुप फ्री नहीं है, और दूसरा फ्रक्टोज का
कीटोनिक ग्रुप भी मुक्त नहीं है। देखो बच्चों, मैंने ये स्ट्रक्चर इसीलिए लिखे हैं यहां पर, दिस इज द अल्फा। बेटा C1 पर OH ग्रुप दाईं तरफ होता है, अल्फा ग्लूकोज। और यहां पर देखो बेटा, ये वाला, ये हमने क्या लिखा है, दिस इज द पायरेनोस स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रक्टोज। अब देखो यहां पर सुक्रोज की संरचना में ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप फ्रक्टोज के साथ, बच्चों फ्रक्टोज के कीटोनिक ग्रुप के साथ जुड़ा रहता है, और इसकी संरचना की पुष्टि यहां प्रयोगों से भी होती है। तो बच्चों यहां पर अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से जुड़ा हुआ होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। बच्चों देखिए यहां मैंने लिखा है कि किस तरह से ये, बच्चों देखिए यहां पर ये अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, यहां पर इसमें अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस। बेटा देखो इसको हम बोलेंगे ग्लूकोपाइरेनोसिल एंड फ्यूरेनोसाइड, इसका नाम है सुक्रोज का। और बच्चों इसको जब हम हावर्थ के पाइरेनोस स्ट्रक्चर में और हावर्थ के फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर में, सी दिस इज द रिंग, इस स्ट्रक्चर को जब इसके अंदर रखते हैं, मैंने आपको बताया था कि दाईं तरफ के समूह नीचे की ओर और बाईं तरफ के समूह ऊपर की ओर होते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर्स मैं आपको डिटेल में ग्लूकोज के अंदर और फ्रक्टोज में बता चुका हूं, और सिर्फ एक चीज आपको बतानी है, वो ये है जब आप इनका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो किस तरह से होगा, इस तरह से। OH ग्रुप H, this is the OH group and this is H, and बच्चों here removal of this water molecule and formation of this glycosidic linkage, ये लिंकेज यहां पर फॉर्मेशन होती है। और देखो बच्चों इस तरह से यहां पर ये ग्लूकोज का पायरेनोस स्ट्रक्चर फ्रक्टोज के फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ होता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि स्ट्रक्चर ये वाला होता है, और इन स्ट्रक्चर्स को हमने हावर्थ के पायरेनोस स्ट्रक्चर एंड फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर के अंदर हमने पुटअप किया है कि किस तरह से दाईं ओर के समूह नीचे की ओर, बाईं ओर के समूह ऊपर की ओर, और इस तरह से हम बताते हैं सुक्रोज की डाइसैकेराइड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स, एक ग्लूकोज की और एक फ्रक्टोज की जुड़ी हुई होती है। बच्चों डाइसैकेराइड्स में यदि आपसे पूछते हैं तो देखिए डाइसैकेराइड्स में आपको डाइसैकेराइड्स का इंट्रोडक्शन बताना है। वो इंट्रोडक्शन मैंने पार्ट 17 में डिस्कस किया है, और उसके बाद एक इंडिविजुअल मेंबर, चाहे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इनमें से एक इंडिविजुअल मेंबर का ये आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट 17 एंड पार्ट 18, ये दोनों आपको अपने प्रेजेंटेशन में लिखने हैं। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन होता है 6.5 मार्क्स का, तो कंप्लीट क्वेश्चन अगर आपको में से 2 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है, तो बच्चों मैंने पार्ट 17 में थोड़ा सा पार्ट बताया है इंट्रोडक्शन का, और उसके बाद मैंने सुक्रोज से स्टार्ट किया है, एंड दिस इज द कंप्लीट मैटर। मुझे उम्मीद है कि आपको मार्किंग पूरी होगी और आपका प्रेजेंटेशन पार्ट बहुत प्रभावशाली होगा। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।